आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के भारत बंद के आह्वान पर बुधवार को चौमहला कस्बा दोपहर तक बंद रहा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के आह्वान किया गया था, जिसको लेकर कस्बा दोपहर तक बंद रहा। उपखंड कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के बाद कस्बे के बाजार खुल गए। इसके पूर्व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कस्बे में रैली निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू नहीं करने की मांग की गई। इस अवसर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। विषय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2317/11 पंजाब राज्य बनाम रविंद्र सिंह में पारित निर्णय को लागू नहीं करने के बाबत महामहिम उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हजारों वर्षों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के साथ हुए भेदभाव, छुआछूत, मानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, बेकार अत्याचार की वजह से अत्यधिक पिछड़ने के कारण इन वर्गों को सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए भारत के संविधान निर्माता ने संविधान में अनुच्छेद 12, 14, 15, 16, 17, 46, 330, 332, 333, 341 एवं 342 इत्यादि का प्रावधान कर इन वर्गों को राज्य की सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अधिकार दिया है। लेकिन इन अधिकारों को समय समय पर न्यायालय के माध्यम से निष्प्रभावी करने की कोशिश की है, जिसके कारण संविधान में 17वां, 81वां, 82वां एवं 85वां संशोधन किए गए। इसका नवीनतम उदाहरण माननीय उच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को दिया गया है निर्णय है। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप किया गया है। उपरोक्त निर्णय का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान घोर विरोध करती है। महामहिम अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति व संसद के अलावा अनुसूचित जाति की सूची में किसी तरह के परिवर्तन के लिए कोई अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुच्छेद 341(2) व 342(2) के तहत किसी जाति एवं जनजाति को सूची में जोड़ा या उसे हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार अपने पूर्ण अध्ययन करके आंकड़ों के साथ अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजनी होती है। संबंधित न्यायालय मंत्रालय राज्य सरकार के प्रस्ताव को भारत के रजिस्टर्ड गृह मंत्रालय को भेजता है। यदि सिफारिश आती है तो फिर इसको संबंधित आयोग की अनुशंसा के प्रस्ताव हेतु भेजा जाता है। समय दस्तावेजों के साथ यदि आयोग भी अपनी सहमति देता है तो फिर मंत्रालय द्वारा कैबिनेट विषय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2317/11 पंजाब राज्य बनाम रविंद्र सिंह में पारित निर्णय को लागू नहीं करने के बाबत महामहिम उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हजारों वर्षों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के साथ हुए भेदभाव, छुआछूत, मानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, बेकार अत्याचार की वजह से अत्यधिक पिछड़ने के कारण इन वर्गों को सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए भारत के संविधान निर्माता ने संविधान में अनुच्छेद 12, 14, 15, 16, 17, 46, 330, 332, 333, 341 एवं 342 इत्यादि का प्रावधान कर इन वर्गों को राज्य की सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अधिकार दिया है। लेकिन इन अधिकारों को समय समय पर न्यायालय के माध्यम से निष्प्रभावी करने की कोशिश की है, जिसके कारण संविधान में 17वां, 81वां, 82वां एवं 85वां संशोधन किए गए। इसका नवीनतम उदाहरण माननीय उच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को दिया गया है
निर्णय है। इसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप किया गया है। उपरोक्त निर्णय का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान घोर विरोध करती है। महामहिम अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति व संसद के अलावा अनुसूचित जाति की सूची में किसी तरह के परिवर्तन के लिए कोई अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुच्छेद 341(2) व 342(2) के तहत किसी जाति एवं जनजाति को सूची में जोड़ा या उसे हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार अपने पूर्ण अध्ययन करके आंकड़ों के साथ अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजनी होती है। संबंधित न्यायालय मंत्रालय राज्य सरकार के प्रस्ताव को भारत के रजिस्टर्ड गृह मंत्रालय को भेजता है। यदि सिफारिश आती है तो फिर इसको संबंधित आयोग की अनुशंसा के प्रस्ताव हेतु भेजा जाता है। समय दस्तावेजों के साथ यदि आयोग भी अपनी सहमति देता है तो फिर मंत्रालय द्वारा कैबिनेट